हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने बोला था तुम्हें कि मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, तो ज़रा इसको ध्यान से देखो। एक बार फिर से यहाँ देख लो। ये चैप्टर हमारा मैट्रिक्स है। एनसीईआरटी बुक मैंने खोल रखा है तुम्हारे सामने, ठीक है। क्लियर होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये जो है लिखा हुआ एक बार पढ़ सकते हो तुम। ये मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखा हुआ है। ये सब ऑलरेडी डिटेल से आपको जो मैंने वीडियोस बनाए हैं उसमें ऑलरेडी मैंने डिटेल से इसको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है, जैसे ये बता रहा है 2/3 है, ये 3/3 है, ये 2/3 है। फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म लिया है m×n ऑर्डर का। ये सब देख लो, ये सब मैंने बता रखा है। देखो ये AIJ एलिमेंट है, ये सब मैंने तुम लोगों को जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स जो बताया था उसमें ये ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है ना। उसके बाद ये एग्जाम्पल 1 है, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल है, वो देख लेना आप खुद से। अब आ जाओ एग्जाम्पल 2 में। ये थोड़ा डिटेल करने वाला है, बस सुन लो। एक्चुअली मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बता रखे ऑलरेडी, तब भी कुछ बच्चों जिस बच्चे को नहीं समझ में आया वो सुन लो। इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 8 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर एक मैट्रिक्स में 8 एलिमेंट्स हैं तो 8 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो अब इसके पीछे का पहले कंसेप्ट तुम सुनो। मैंने क्या बोला था कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है m/n ऑर्डर का, तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, उसमें m×n एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। अगर मैंने बोला था कि एक हमारे पास मैट्रिक्स है 2/4 ऑर्डर का, तो उस मैट्रिक्स में एलिमेंट कितने होंगे, 2×4 8 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें 8 एलिमेंट्स हैं और बोल रहा है कि 8 एलिमेंट्स वाले मैट्रिक्स के कितने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसका ये मतलब है कि हमें ऐसे 2 नेचुरल नंबर्स खोजने हैं जिसको हम मल्टीप्लाई करके क्या कर लें, 8 ले आए। तो जितने पॉसिबल वेज से हम 2 नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 8 ऑब्टेन कर सकते हैं, जितने पॉसिबल वेज से उतने ही पॉसिबल ऑर्डर्स के मैट्रिसेस बन जाएंगे। बिल्कुल क्लियर कट बात है, ठीक है। अब जैसे तुम ऐसे देखो, अगर मैंने 1 और 8 को मल्टीप्लाई किया तो 1 × 8 8 होता है। इसका क्या मतलब है कि 1 रो 8 कॉलम का अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं तो उसमें 8 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि 8 × 1 भी तो 8 होता है, तो बिल्कुल होता है। तो अगर मैं 8 रोज एंड 1 कॉलम का एक मैट्रिक्स बनाऊं तो उसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स 8 होंगे। तो हमारे पास अभी 2 पॉसिबल ऑर्डर आ गया, एक तो 1/8, दूसरा 8/1, फिर 2/4 तीसरा, और चौथा हो गया 4/2। तो ये 4 पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए। इसके बाद 5वां कोई नहीं है। मतलब इसलिए नहीं है कि 5वां आप ऐसा कोई 2 नंबर नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करके 8 ऑब्टेन कर सके। क्लियर होनी चाहिए बात। अच्छा, इसमें एक बच्चे का ये सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पे तो 8 एलिमेंट्स दे रखा है, मान लो कि 80 एलिमेंट्स होता तब हम क्या करते। तब तो ऐसे हिट एंड ट्रायल से क्वेश्चन सॉल्व करना तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता। तो बिल्कुल है, तो उसके लिए PNC है। ऐसे एक्चुअली मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन डील कर रखा है 40 एलिमेंट्स के लिए, तुम देखना वीडियो। तब भी एक बार और डील कर दे रहा हूँ, 5 मिनट में एक बार और समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। अगर 8 की जगह 80 होता तब हम क्या करते, सुन लो जरा बात को ध्यान से। अगर हमारे पास 80 एलिमेंट्स होता तो 80 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 × 5, 16 5 80। 16 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴ × 5, ठीक है ना। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास 4 2 अवेलेबल है एंड 1 5 अवेलेबल है। अब हमें 4 2 को एंड 1 5 को ऑर्डर रो और कॉलम में अरेंज करना है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। PNC है तो थोड़ा PNC अगर आप जानते हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ये हमने रो ले लिया m और ये कॉलम ले लिया n। अब मैं इस 4 2 को पहले अरेंज करूँगा, तो ऐसा कर सकता हूँ कि रो में 4 2 डाल दूँ, कॉलम में एक भी 2 ना डालूँ। रो में अब एक कम करेंगे, रो में 3 2 डालूँ, कॉलम में 1 2 डालूँ। रो में 2 2 डालूँ, कॉलम में 2 2 डालूँ। ऐसा भी हो सकता है रो में 1 2 डालूँ, कॉलम में 3 2 डालूँ। रो में मैं 0 2 डालूँ, मतलब एक भी 2 नहीं डालूँ, और कॉलम में मैं 4 2 डाल दूँ। तो सिर्फ इस 4 2 को रो कॉलम में अरेंज करने के कितने पॉसिबल वेज आ गए, 1 2 3 4 5 वेज आ गए,
बात को सुनना ध्यान से। अब आ जाओ, एम लिया, एन लिया, अब कॉलम में आ जाओ, इस 5 को अरेंज करना है। तो एक ही 5 अवेलेबल है, तो इसके कितने पॉसिबल वेज हो गए? रो में हमने 1 5 डाला, कॉलम में 5 नहीं डाला। रो में हमने 5 नहीं डाला, मतलब 0 का मतलब 0 नहीं डाल रहे हैं, 0 ये बता रहा है कि रो में हमने एक भी 5 नहीं डाला, और कॉलम में हमने 1 5 डाला। तो इस 5 को रो और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने वेज हो गए? 2 वेज हो गए। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से कितने मैट्रिसेस बन जाएंगे? 5 × 2 दैट इज 10 मैट्रिसेस बन जाएंगे। अब कोई बच्चा फिर बोलेगा कैसे बन जाएंगे 10 मैट्रिसेस? तो वो मैं ये समझा रहा हूँ। ये हमारा अरेंजमेंट क्या है? 2 का अरेंजमेंट है। ये किसका अरेंजमेंट है? या डिस्ट्रीब्यूशन है 5 का है। अब मान लो 2 के ये जो 5 वेज आए हैं डिस्ट्रीब्यूट करने को बिटवीन रोज एंड कॉलम, उसका हमने एक वे उठाया और यहाँ से ये एक उठाया। ये क्या बोल रहा है कि रो में 4, जैसे कि हमने एक मैट्रिक्स लिखा ना, तो m/n ऑर्डर का लिखा, ठीक है ना। ये क्या बोल रहा है कि रो में 4 2 डाल दो, तो 4 2 डाल दिया हमने रो में। और यहाँ क्या बोल रहा है कि कॉलम में एक भी 2 नहीं डालो, ठीक है। यहाँ क्या बोल रहा है? रो में 1 5 डाल दो, तो डाल दिया रो में 5। अब यहाँ से देखो, कॉलम में ना ही 2 आया और ना ही कॉलम में 5 आया, तो आया क्या? 1 आया। तो ये एक ऑर्डर बन गया। देख लो 16 5 80/1, ये मल्टीप्लाई का साइन है और ये बाई का, मतलब ये क्या हो गया? इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि ये जो है हमारा 80/1, ये प्रोडक्ट नहीं है, 80/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बन गया, ठीक है ना। अब आ जाओ 4,0 ही लो, इसको चेंज कर दो, इस वे में आ जाओ। ये क्या बोल रहा है? रो में हमने कितने एलिमेंट डालने हैं? कितने 4 डालने हैं? 4 4 डाल देंगे। और यहाँ से ये क्या बोल रहा है कि एक भी 5 नहीं डालना है रो में, ठीक है। तो रो हमारा हो गया, बन गया बाई। अब यहाँ से कॉलम में एक भी 2 नहीं आया, बट कॉलम में एक 5 आ गया, तो ये क्या बन गया हमारा? 16/5 का एक फिर मैट्रिक्स बन गया। तो देख लो 16 × 5 करोगे तो 80 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैंने एक वे उठाया तो एक वे के क्रॉसपॉन्डिंग 2 वेज है, तो फिर इसके भी क्रॉसपॉन्डिंग 2 वेज है, तो टोटल कितने वेज हो गए? 5 2 10 वेज हो गए। तो ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा बोल दिया इसमें भी।